दोस्तों आजकल लॉकअप सीजन 2 का एपिसोड 20 रिलीज हो चुका है फाइनली। होप सो आप सबने देख लिया, अगर नहीं देखा तो चैनल में बने रहो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या हुआ आगे, क्या होने वाला है, सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, फिनाले जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे हर कंटेस्टेंट्स का असली गेम बाहर निकल के आ रहा है। अब सिर्फ टास्क जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ऑडियंस के सामने अपनी इमेज को मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। आज के एपिसोड में कई ऐसे मूवमेंट देखने को मिले जिन्होंने पूरे घर का एटमॉस्फेयर बदल दिया। कुछ कंटेस्टेंट ने बहुत सोच समझ कर अपने मूव्स लिए, जबकि कुछ जगह इमोशन स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं गाइस। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड को लेकर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि आज हर कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर प्रेशर क्लियरली नजर आ रहा है। पहले जहाँ कंटेस्टेंट्स मजाक और मस्ती करते हुए दिखते थे, अब हर कन्वर्सेशन के पीछे एक हिडन स्ट्रेटेजी महसूस हो रही है। कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन किस पर अपनी बात रखेगा और कौन छुपकर गेम को ऑब्जर्व करेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। रियलिटी शो का असली मजा इसी स्टेज पर आता है जब फिनाले पास होता है और दोस्ती, इमोशन और प्लानिंग सब एक साथ चलती है। कभी एक कंटेस्टेंट दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं तो अगले ही पल वही कंटेस्टेंट अपने गेम बचाने के लिए अलग डिसीजन ले लेता है। अब इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से व्यूअर्स हर एपिसोड का वेट करते हैं, और आज के एपिसोड को देखकर एक बार तो क्लियर हो गई है, कोई भी कंटेस्टेंट रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहता। सबको पता है कि अब हर दिन इम्पोर्टेंट है और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्हें सीधा फिनाले की रेस में मजबूत जगह बना के दे सकता है। लेकिन इसी साथ एक गलत रिएक्शन, ये एक इम्पल्सिव डिसीजन उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। वीडियो में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि किस कंटेस्टेंट का गेम प्ले सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, किसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, और ऑडियंस किस बात को लेकर डिवाइड नजर आ रही है, और मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट की है। योगेश रावत की शिक्षक इविक्शन के बाद व्यूअर्स दो अलग ग्रुप में बढ़ते हुए नजर आए। एक तरफ फैंस का मानना यह है कि गेम्स के रूल सबके लिए सेम होने चाहिए और जो डिसीजन लिया गया वो फॉर्मेट के हिसाब से सही था। वहीं दूसरी तरफ काफी व्यूअर्स ने बजर चैलेंज और गेम प्ले को लेकर सवाल उठाया है, और उनका कहना है कि योगेश को और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। अब यही वजह है कि एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर योगेश जैसे रिएक्शन भी देखने को मिले। अब मेकर्स इस डिबेट का क्या जवाब देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी बीच घर के अंदर एक और मुद्दा काफी चर्चे में रहा। श्रेया काल्रा ने राम कपूर के बिहेवियर को लेकर पर्सनल बाउंड्रीज की बात उठाई। इस इशू ने सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, बल्कि ऑडियंस के बीच भी अलग अलग ओपिनियन पैदा किए। कुछ व्यूअर्स ने श्रेया की बात को सपोर्ट किया और कहा कि हर कंटेस्टेंट की अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखने का पूरा हक होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पूरे कंटेक्स्ट को देखना भी उतना ही जरूरी है। इस डिस्कशन को और बड़ा तब बना जब राम कपूर को गौतम ने पब्लिकली सपोर्ट किया। उन्होंने अपना स्टैंड रखते हुए राम को डिफेंस किया, जिसके बाद ये डिबेट सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी और तेज से बढ़ रहा है। और अगर आपको याद हो तो पिछले टास्क के बाद राम कपूर और धीरज धूपर के बीच जो टेंशन शुरू हुई थी उसका असर भी अब तक गेम प्ले पर देखने को मिल रहा है। फाइनल के इतने करीब ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कंटेस्टेंट्स के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये राइवलरी आगे और कितनी बढ़ती है, या फिर कंटेस्टेंट्स अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं। मेरी नज़र में अब लॉकअप सिर्फ टास्क का शो नहीं रहा, अब हर स्टेटमेंट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन कंटेस्टेंट की पब्लिक इमेज और वोटिंग दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने जजमेंट डे देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा, इस बार सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्कि जनता की आवाज बनकर आए अर्जुन कपूर ने भी घर का पूरा माहौल बदल दिया था। उन्होंने हर कंटेस्टेंट्स के गेम प्ले, अलायंस और उनके डिसीजन पर सीधा सवाल उठाए थे। अब रियलिटी शो में जब बाहर से कोई सेलिब्रिटी पब्लिक के पर्सपेक्टिव के साथ आता है तो कंटेस्टेंट्स को अपनी इमेज के असली एहसास होता है। अब सबसे इमोशनल तब देखने को मिला था जब आकांक्षना ने अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों से सिर्फ किसी की वाइफ के रूप में जज किया गया और लोगों ने उनसे एक फिक्स्ड तरीके से बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन रखी थी।
उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके गेम को इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स की तरह अप्रिशिएट किया गया तो उनके लिए वो वैलिडेशन काफ़ी इमोशनल था। इसके बाद होस्ट रितेश और फराह ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करके उन्हें एलिमिनेशन से भी बचा लिया था। अब लेकिन इसी जजमेंट डे का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट धीरज डूपर का स्टेटमेंट रहा। धीरज ने आकांक्षा को रेड फ्लैग कहा और बोला कि कभी-कभी उनके बिहेवियर से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी स्टेटमेंट ने घर के अंदर डिस्कशन शुरू कर दिया और बाहर सोशल मीडिया पर भी फैंस दो ग्रुप में बढ़ चुका है। कुछ लोग धीरज को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ का मानना है कंटेस्टेंट्स को इस तरह पब्लिकली लेबल करना ठीक नहीं था। अब मेरी नज़र में ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, इसने ये दिखाया कि फाइनल जैसे-जैसे करीब आ रहा है, कंटेस्टेंट्स अब सिर्फ टास्क नहीं बल्कि अपने स्टेटमेंट, पब्लिक परसेप्शन से भी गेम खेल रहे हैं। एक लाइन कब सपोर्ट दिला दे और एक लाइन कब कंट्रोवर्सी बना दे, इसका अंदाज़ा शायद घर के किसी कंटेस्टेंट्स को भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में धीरज और आकांक्षा के बीच ये टेंशन और बढ़ती है या फिर दोनों अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर हर रिलेशनशिप और हर राइवलरी सीधा वोटिंग ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दोस्तों, अब गेम एक ऐसे वन पॉइंट पर आ चुका है जहाँ सिर्फ टास्क नहीं बल्कि ट्विस्ट पे पूरा इक्वेशन बदल सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट श्रेया काल्या का डबल क्रॉस कार्ड। अभी तक ये कार्ड कैसे और कब यूज होगा इसको लेकर फैंस के बीच में काफी डिस्कशन चल रहा है। कई व्यूअर्स का मानना है कि अगर श्रेया ने इस पावर को सही टाइम पर यूज किया तो घर की पूरी अलायंस एक ही मूव में टूट सकती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी ट्विस्ट को सीजन के बिगेस्ट गेम चेंजर में से एक बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ने फैन को एक्साइटमेंट बना दिया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिया यानी द रेबल किड की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस को लग रहा है कि अगर वो शो में आती हैं तो उनकी पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स साथ हिस्ट्री होने की वजह से घर के अंदर नए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि मेकर्स की तरफ से अभी तक वाइल्ड कार्ड एंट्री की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसलिए इसे फिलहाल सिर्फ र्यूमर ही माना जा सकता है। वैसे अगर सोशल मीडिया रिएक्शन देखे जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन श्रेया के गेम को लेकर ही हो रहा है। एक सेक्शन का कहना है कि श्रेया सीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट में से एक बन चुकी है और हर ट्विस्ट में उनका नाम ज़रूर होता है। वहीं कुछ व्यूअर्स को लगता है कि उनके अराउंड इतने ट्विस्ट आने गेम को और ड्रामेटिक बना रही है। ये ऑडियंस के ओपिनियन से फैक्ट नहीं। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले 2-3 एपिसोड में डबल क्रॉस कार्ड का यूज़ होता है तो सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं, कंटेस्टेंट्स के ट्रस्ट इक्वेशन भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली रूमर सच निकली तो फाइनल से पहले घर का पूरा एटमॉस्फेयर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए आने वाले एपिसोड को सीजन के सबसे एक्सप्लोसिव एपिसोड बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड के गेम प्लान की, क्योंकि मेरे नज़र में यही वो चीज़ थी जिसने पूरे एपिसोड को इंटरेस्टिंग बना दिया। जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ा एक बात बिल्कुल क्लियर ने दिखने लगी। घर के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट अपना असली प्लान ओपनली रिवील नहीं करना चाहता। हर कोई दूसरे प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ कैमरे के लिए सपोर्ट दिखा रहा है और कौन सच में अपने अलायंस को स्ट्रांग बना रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे सामने नजर आती हुई दिख रही हैं। फिनाले के इतने करीब पहुंचने के बाद कंटेस्टेंट को ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि अब सिर्फ लाउड होना या हर बात पर रिएक्ट करना फायदेमंद नहीं है। कब बोलना है और कब चुप रहना ये भी एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। कई प्लेयर्स ने इसी अप्रोच को फॉलो किया और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो हर सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात स्ट्रांगली रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर जगह एग्रेसिव होना सही है? काफी बार ऑडियंस कॉन्फिडेंस को पसंद करती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का इंप्रेशन भी जल्दी बन जाता है। इसी वजह से हर मूव का इम्पैक्ट वोटिंग पर भी पड़ सकता है। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि आज कई कन्वर्सेशन सरफेस नॉर्मल पर लग रही थी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके पीछे गेम का कैलकुलेशन क्लियर नहीं नजर आ रहा था। रियलिटी शो के एक्सपीरियंस व्यूअर शायद इसी वजह से इन छोटी छोटी बातों को भी एनालाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर सिर्फ टास्क में नहीं बल्कि हर कंटेस्टेंट के एक्सप्रेशन में भी दिख रहा है। जब कंपटीशन फाइनल स्टेज में पहुंचता है तब प्लेयर्स को पता होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक उनकी इमेज को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आज कई रिएक्शंस पहले कंपैरिजन में काफी कंट्रोलेबल लगे।
इसी एपिसोड ने ये भी दिखाया कि अब इंडिविजुअल गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। दोस्ती और बॉन्डिंग अपनी जगह है, लेकिन जब फिनाले सामने हो तो हर कंटेस्टेंट को अपनी जर्नी और अपनी वोटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। शायद इसी वजह से हर प्लेयर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है, और यही चीज़ अगले एपिसोड और भी एक्साइटिंग बना सकती है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो हम नए क्वेश्चंस, नए डिसएग्रीमेंट और कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कौन प्रेशर को हैंडल करता है और कौन इसी प्रेशर में अपना गेम वीक कर बैठता है। दोस्तों, आजकल लॉकअप सीजन 2 का एपिसोड 20 रिलीज हो चुका है फाइनली। होप सो आप सबने देख लिया। अगर नहीं देखा तो चैनल में बने रहो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या हुआ आगे, क्या होने वाला है, सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, फिनाले जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे हर कंटेस्टेंट्स का असली गेम बाहर निकल के आ रहे हैं। अब सिर्फ टास्क जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ऑडियंस के सामने अपनी इमेज को मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। आज के एपिसोड में कई ऐसे मूवमेंट देखने को मिले जिन्होंने पूरे घर का एटमॉस्फेयर बदल दिया। कुछ कंटेस्टेंट ने बहुत सोच समझ कर अपने मूव्स लिए, जबकि कुछ जगह इमोशन स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं गाइस। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड को लेकर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आज हर कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर प्रेशर क्लियरली नजर आ रहा है। पहले जहाँ कंटेस्टेंट्स मजाक और मस्ती करते हुए दिखते थे, अब हर कन्वर्सेशन के पीछे एक हिडन स्ट्रेटेजी महसूस हो रही है। कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन किस पर अपनी बात रखेगा और कौन छुपकर गेम को ऑब्जर्व करेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। रियलिटी शो का असली मजा इसी स्टेज पर आता है जब फिनाले पास होता है और दोस्ती, इमोशन और प्लानिंग सब एक साथ चलती है। कभी एक कंटेस्टेंट दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं तो अगले ही पल वही कंटेस्टेंट अपने गेम बचाने के लिए अलग डिसीजन ले लेता है। अब इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से व्यूअर्स हर एपिसोड का वेट करते हैं, और आज के एपिसोड को देखकर एक बार तो क्लियर हो गई है, कोई भी कंटेस्टेंट रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहता। सबको पता है कि अब हर दिन इम्पोर्टेंट है और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्हें सीधा फिनाले की रेस में मजबूत जगह बना के दे सकता है। लेकिन इसी साथ एक गलत रिएक्शन, ये एक इम्पल्सिव डिसीजन उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। वीडियो में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि किस कंटेस्टेंट का गेम प्ले सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, किसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, और ऑडियंस किस बात को लेकर डिवाइड नजर आ रही है, और मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट की है। योगेश रावत की इविक्शन के बाद व्यूअर्स दो अलग ग्रुप में बंटते हुए नजर आए। एक तरफ फैंस का मानना यह है कि गेम्स के रूल सबके लिए सेम होने चाहिए और जो डिसीजन लिया गया वो फॉर्मेट के हिसाब से सही था। वहीं दूसरी तरफ काफी व्यूअर्स ने बजर चैलेंज और गेम प्ले को लेकर सवाल उठाया है, और उनका कहना है कि योगेश को और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। अब यही वजह है कि एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर योगेश जैसे रिएक्शन भी देखने को मिले। अब मेकर्स इस डिबेट का क्या जवाब देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी बीच घर के अंदर एक और मुद्दा काफी चर्चे में रहा। श्रेया कालरा ने राम कपूर के बिहेवियर को लेकर पर्सनल बाउंड्रीज की बात उठाई। इस इशू ने सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, बल्कि ऑडियंस के बीच भी अलग अलग ओपिनियंस पैदा किए। कुछ व्यूअर्स ने श्रेया की बात को सपोर्ट किया और कहा कि हर कंटेस्टेंट की अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखने का पूरा हक होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पूरे कंटेक्स्ट को देखना भी उतना ही जरूरी है। इस डिस्कशन को और बड़ा तब बना जब राम कपूर को बहुत ने पब्लिकली सपोर्ट किया। उन्होंने अपना स्टैंड रखते हुए राम को डिफेंस किया, जिसके बाद ये डिबेट सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी और तेज से बढ़ रहा है। और अगर आपको याद हो तो पिछले टास्क के बाद राम कपूर और धीरज धूपर के बीच जो टेंशन शुरू हुई थी उसका असर भी अब तक गेम प्ले पर देखने को मिल रहा है। फाइनल के इतने करीब ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कंटेस्टेंट्स के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये रैपरली आगे और कितनी बढ़ती है, या फिर कंटेस्टेंट्स अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं। मेरी नज़र में अब लॉकअप सिर्फ टास्क का शो नहीं रहा, अब हर स्टेटमेंट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन कंटेस्टेंट की पब्लिक इमेज और वोटिंग दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने जजमेंट डे देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा इस बार सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्कि जनता की आवाज बनकर आए अर्जुन कपूर ने भी घर का पूरा माहौल बदल दिया था। उन्होंने हर कंटेस्टेंट्स के गेम प्ले, अलायंस और
उनके डिसीजन पर सीधा सवाल उठाए थे। अब रियलिटी शो में जब बाहर से कोई सेलिब्रिटी पब्लिक के पर्सपेक्टिव के साथ आता है, तो कंटेस्टेंट्स को अपनी इमेज के असली एहसास होता है। और सबसे इमोशनल तब देखने को मिला था जब आकांक्षना ने अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों से सिर्फ किसी की वाइफ के रूप में जज किया गया और लोगों ने उनसे एक फिक्स्ड तरीके से बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके गेम को इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स की तरह अप्रिशिएट किया गया तो उनके लिए वो वैलिडेशन काफ़ी इमोशनल था। इसके बाद होस्ट रितेश और फराह ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करके उन्हें एलिमिनेशन से भी बचा लिया था। अब लेकिन इसी जजमेंट डे का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट धीरज डूपर का स्टेटमेंट रहा। नीरज ने आकांक्षा को रेड फ्लैग कहा और बोला कि कभी-कभी उनके बिहेवियर से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी स्टेटमेंट ने घर के अंदर डिस्कशन शुरू कर दिया और बाहर सोशल मीडिया पर भी फैंस दो ग्रुप में बढ़ चुका है। कुछ लोग धीरज को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ का मानना है कंटेस्टेंट्स को इस तरह पब्लिकली लेबल करना ठीक नहीं था। अब मेरी नज़र में ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, इसने ये दिखाया कि फाइनल जैसे-जैसे करीब आ रहा है, कंटेस्टेंट्स अब सिर्फ टास्क नहीं बल्कि अपने स्टेटमेंट पब्लिक परसेप्शन से भी गेम खेल रहे हैं। एक लाइन कब सपोर्ट दिला दे और एक लाइन कब कंट्रोवर्सी बना दे, इसका अंदाज़ा शायद घर के किसी कंटेस्टेंट्स को भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में धीरज और आकांक्षा के बीच ये टेंशन और बढ़ती है या फिर दोनों अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर हर रिलेशनशिप और हर राइवलरी सीधा वोटिंग ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दोस्तों, अब गेम एक ऐसे वन पॉइंट पर आ चुका है जहाँ सिर्फ टास्क नहीं बल्कि ट्विस्ट पे पूरा इक्वेशन बदल सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट श्रेया काल्या का डबल क्रॉस कार्ड। अभी तक ये कार्ड कैसे और कब यूज होगा इसको लेकर फैंस के बीच में काफी डिस्कशन चल रहा है। कई व्यूअर्स का मानना है कि अगर श्रेया ने इस पावर को सही टाइम पर यूज किया तो घर की पूरी अलायंस एक ही मूव में टूट सकती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी ट्विस्ट को सीजन के बिगेस्ट गेम चेंजर में से एक बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ने फैन को एक्साइटमेंट बना दिया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिया यानी द रेबल किड की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस को लग रहा है कि अगर वो शो में आती हैं तो उनकी पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ हिस्ट्री होने की वजह से घर के अंदर नए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि मेकर्स की तरफ से अभी तक वाइल्ड कार्ड एंट्री की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसलिए इसे फिलहाल सिर्फ र्यूमर ही माना जा सकता है। वैसे अगर सोशल मीडिया रिएक्शन देखे जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन श्रेया के गेम को लेकर ही हो रहा है। एक सेक्शन का कहना है कि श्रेया सीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट में से एक बन चुकी है और हर ट्विस्ट में उनका नाम ज़रूर होता है। वहीं कुछ व्यूअर्स को लगता है कि उनके अराउंड इतने ट्विस्ट आने गेम को और ड्रामेटिक बना रही है। ये ऑडियंस के ओपिनियन से फैक्ट नहीं। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले 2-3 एपिसोड में डबल क्रॉस कार्ड का यूज़ होता है तो सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं, कंटेस्टेंट्स के ट्रस्ट इक्वेशन भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली रूमर सच निकली तो फाइनल से पहले घर का पूरा एटमॉस्फेयर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए आने वाले एपिसोड को सीजन के सबसे एक्सप्लोसिव एपिसोड बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड के गेम प्लान की, क्योंकि मेरे नज़र में यही वो चीज़ थी जिसने पूरे एपिसोड को इंटरेस्टिंग बना दिया। जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ा एक बात बिल्कुल क्लियर ने दिखने लगी। घर के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट अपना असली प्लान ओपनली रिवील नहीं करना चाहता। हर कोई दूसरे प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ कैमरे के लिए सपोर्ट दिखा रहा है और कौन सच में अपनी अलायंस को स्ट्रांग बना रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे सामने नजर आती हुई दिख रही हैं। फिनाले के इतने करीब पहुंचने के बाद कंटेस्टेंट को ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि अब सिर्फ लाउड होना या हर बात पर रिएक्ट करना फायदेमंद नहीं है। कब बोलना है और कब चुप रहना, ये भी एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। कई प्लेयर्स ने इसी अप्रोच को फॉलो किया और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो हर सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात स्ट्रांगली रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर जगह एग्रेसिव होना सही है? काफी बार ऑडियंस कॉन्फिडेंस को पसंद करती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का इंप्रेशन भी जल्दी बन जाता है। इसी वजह से हर मूव का इम्पैक्ट वोटिंग पर भी पड़ सकता है। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि आज कई कन्वर्सेशन सरफेस नॉर्मल पर लग रही थी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके पीछे गेम का कैलकुलेशन क्लियर नहीं नजर आ रहा था। रियलिटी शो के एक्सपीरियंस व्यूअर शायद इसी वजह से इन छोटी छोटी बातों को भी एनालाइज कर लेते हैं।
अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर सिर्फ टास्क में नहीं बल्कि हर कंटेस्टेंट के एक्सप्रेशन में भी दिख रहा है। जब कंपटीशन फाइनल स्टेज में पहुंचता है तब प्लेयर्स को पता होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक उनकी इमेज को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आज कई रिएक्शंस पहले कंपैरिजन में काफी कंट्रोलेबल लगे। इसी एपिसोड ने ये भी दिखाया कि अब इंडिविजुअल गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। दोस्ती और बॉन्डिंग अपनी जगह है, लेकिन जब फिनाले सामने हो तो हर कंटेस्टेंट को अपनी जर्नी और अपनी वोटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। शायद इसी वजह से हर प्लेयर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। और यही चीज़ अगले एपिसोड को और भी एक्साइटिंग बना सकती है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो हम नए क्वेश्चंस, नए डिसएग्रीमेंट और कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कौन प्रेशर को हैंडल करता है और कौन इसी प्रेशर में अपना गेम वीक कर बैठता है। दोस्तों, आजकल लॉकअप सीजन 2 का एपिसोड 20 रिलीज हो चुका है फाइनली। होप सो आप सबने देख लिया। अगर नहीं देखा तो चैनल में बने रहो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या हुआ आगे, क्या होने वाला है, सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, फिनाले जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे हर कंटेस्टेंट्स का असली गेम बाहर निकल के आ रहे हैं। अब सिर्फ टास्क जीतना इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ऑडियंस के सामने अपनी इमेज को मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। आज के एपिसोड में कई ऐसे मोमेंट देखने को मिले जिन्होंने पूरे घर का एटमॉस्फेयर बदल दिया। कुछ कंटेस्टेंट ने बहुत सोच समझ कर अपने मूव्स लिए, जबकि कुछ जगह इमोशन स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं गाइस। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड को लेकर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आज हर कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर प्रेशर क्लियरली नजर आ रहा है। पहले जहाँ कंटेस्टेंट्स मजाक और मस्ती करते हुए दिखते थे, अब हर कन्वर्सेशन के पीछे एक हिडन स्ट्रेटेजी महसूस हो रही है। कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन किस पर अपनी बात रखेगा और कौन छुपकर गेम को ऑब्जर्व करेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। रियलिटी शो का असली मजा इसी स्टेज पर आता है जब फिनाले पास होता है और दोस्ती, इमोशन और प्लानिंग सब एक साथ चलती है। कभी एक कंटेस्टेंट दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं तो अगले ही पल वही कंटेस्टेंट अपने गेम बचाने के लिए अलग डिसीजन ले लेता है। अब इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से व्यूअर्स हर एपिसोड का वेट करते हैं और आज के एपिसोड को देखकर एक बार तो क्लियर हो गई है, कोई भी कंटेस्टेंट रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहता। सबको पता है कि अब हर दिन इम्पोर्टेंट है और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्हें सीधा फिनाले की रेस में मजबूत जगह बना के दे सकता हूँ। लेकिन इसी साथ एक गलत रिएक्शन, ये एक इम्पल्सिव डिसीजन उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। वीडियो में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि किस कंटेस्टेंट का गेम प्ले सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, किसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और ऑडियंस किस बात को लेकर डिवाइड नजर आ रही है। और मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट की है। योगेश रावत की शिक्षक इविक्शन के बाद व्यूअर्स दो अलग ग्रुप में बंटते हुए नजर आए। एक तरफ फैंस का मानना यह है कि गेम्स के रूल सबके लिए सेम होने चाहिए और जो डिसीजन लिया गया वो फॉर्मेट के हिसाब से सही था। वहीं दूसरी तरफ काफी व्यूअर्स ने बजर चैलेंज और गेम प्ले को लेकर सवाल उठाया है और उनका कहना है कि योगेश को और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। अब यही वजह है कि एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर योगेश जैसे रिएक्शन भी देखने को मिले। अब मेकर्स इस डिबेट का क्या जवाब देते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी बीच घर के अंदर एक और मुद्दा काफी चर्चे में रहा। श्रेया कालरा ने राम कपूर के बिहेवियर को लेकर पर्सनल बाउंड्रीज की बात उठाई। इस इशू ने सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्कि ऑडियंस के बीच भी अलग अलग ओपिनियंस पैदा किए। कुछ व्यूअर्स ने श्रेया की बात को सपोर्ट किया और कहा कि हर कंटेस्टेंट की अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखने का पूरा हक होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पूरे कंटेक्स्ट को देखना भी उतना ही जरूरी है। इस डिस्कशन को और बड़ा तब बना जब राम कपूर को बहुत ने पब्लिकली सपोर्ट किया। उन्होंने अपना स्टैंड रखते हुए राम को डिफेंस किया, जिसके बाद ये डिबेट सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी और तेज से बढ़ रहा है। और अगर आपको याद हो तो पिछले टास्क के बाद राम कपूर और धीरज धूपर के बीच जो टेंशन शुरू हुई थी उसका असर भी अब तक गेम प्ले पर देखने को मिल रहा है। फाइनल के इतने करीब ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कंटेस्टेंट्स के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये रैपरली आगे और कितनी बढ़ती है या फिर कंटेस्टेंट्स अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं। मेरी नज़र में अब लॉकअप सिर्फ टास्क का शो नहीं रहा, अब हर स्टेटमेंट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन कंटेस्टेंट की पब्लिक इमेज और वोटिंग दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं।
अब दोस्तों अगर आपने जजमेंट डे देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा इस बार सिर्फ कंटेस्टेंसी नहीं बल्कि जनता की आवाज बनकर आए अर्जुन कपूर ने भी घर का पूरा माहौल बदल दिया था। उन्होंने हर कंटेस्टेंट्स के गेम प्ले अलायंस और उनके डिसीजन पर सीधा सवाल उठाए थे। अब रियलिटी शो में जब बाहर से कोई सेलिब्रिटी पब्लिक के पर्सपेक्टिव के साथ आता है तो कंटेस्टेंट्स को अपनी इमेज के असली एहसास होता है। अब सबसे इमोशनल तब देखने को मिला था जब आकांक्षना ने अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों से सिर्फ किसी की वाइफ के रूप में जज किया गया और लोगों ने उनसे एक फिक्स्ड तरीके से बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके गेम को इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स की तरह अप्रिशिएट किया गया तो उनके लिए वो वैलिडेशन काफ़ी इमोशनल था। इसके बाद होस्ट रितेश और फराह ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करके उन्हें एलिमिनेशन से भी बचा लिया था। अब लेकिन इसी जजमेंट डे का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट धीरज डूपर का स्टेटमेंट रहा। नीरज ने आकांक्षा को रेड फ्लैग कहा और बोला कि कभी-कभी उनके बिहेवियर से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी स्टेटमेंट ने घर के अंदर डिस्कशन शुरू कर दिया और बाहर सोशल मीडिया पर भी फैंस दो ग्रुप में बढ़ चुका है। कुछ लोग धीरज को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ का मानना है कंटेस्टेंट्स को इस तरह पब्लिकली लेबल करना ठीक नहीं था। अब मेरी नज़र में ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, इसने ये दिखाया कि फाइनल जैसे-जैसे करीब आ रहा है, कंटेस्टेंट्स अब सिर्फ टास्क नहीं बल्कि अपने स्टेटमेंट, पब्लिक परसेप्शन से भी गेम खेल रहे हैं। एक लाइन कब सपोर्ट दिला दे और एक लाइन कब कंट्रोवर्सी बना दे, इसका अंदाज़ा शायद घर के किसी कंटेस्टेंट्स को भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में धीरज और आकांक्षा के बीच ये टेंशन और बढ़ती है या फिर दोनों अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखते हैं। क्योंकि इस स्टेज पर हर रिलेशनशिप और हर राइवलरी सीधा वोटिंग ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दोस्तों अब गेम एक ऐसे वन पॉइंट पर आ चुका है जहां सिर्फ टास्क नहीं बल्कि ट्विस्ट पे पूरा इक्वेशन बदल सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट श्रेया काल्या का डबल क्रॉस कार्ड। अभी तक ये कार्ड कैसे और कब यूज होगा इसको लेकर फैंस के बीच में काफी डिस्कशन चल रहा है। कई व्यूअर्स का मानना है कि अगर श्रेया ने इस पावर को सही टाइम पर यूज किया तो घर की पूरी अलायंस एक ही मूव में टूट सकती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी ट्विस्ट को सीजन के बिगेस्ट गेम चेंजर में से एक बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ने फैन को एक्साइटमेंट बना दिया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिया यानी द रेबल किड की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस को लग रहा है कि अगर वो शो में आती हैं तो उनकी पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ हिस्ट्री होने की वजह से घर के अंदर नए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि मेकर्स की तरफ से अभी तक वाइल्ड कार्ड एंट्री की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसलिए इसे फिलहाल सिर्फ र्यूमर ही माना जा सकता है। वैसे अगर सोशल मीडिया रिएक्शन देखे जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन श्रेया के गेम को लेकर ही हो रहा है। एक सेक्शन का कहना है कि श्रेया सीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट में से एक बन चुकी है और हर ट्विस्ट में उनका नाम ज़रूर होता है। वहीं कुछ व्यूअर्स को लगता है कि उनके अराउंड इतने ट्विस्ट आने गेम को और ड्रामेटिक बना रही है। ये ऑडियंस के ओपिनियन से फैक्ट नहीं। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले 2-3 एपिसोड में डबल क्रॉस कार्ड का यूज़ होता है तो सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं, कंटेस्टेंट्स की ट्रस्ट इक्वेशन भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली रूमर्स सच निकली तो फाइनल से पहले घर का पूरा एटमॉस्फेयर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए आने वाले एपिसोड को सीजन के सबसे एक्सप्लोसिव एपिसोड बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड के गेम प्लान की, क्योंकि मेरे नज़र में यही वो चीज़ थी जिसने पूरे एपिसोड को इंटरेस्टिंग बना दिया। जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ा एक बात बिल्कुल क्लियर ने दिखने लगी। घर के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट अपना असली प्लान ओपनली रिवील नहीं करना चाहता। हर कोई दूसरे प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ कैमरे के लिए सपोर्ट दिखा रहा है और कौन सच में अपने अलायंस को स्ट्रांग बना रहा है। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सामने नज़र आती हुई दिख रही हैं। फिनाले के इतने करीब पहुंचने के बाद कंटेस्टेंट को ये अच्छी तरह समझ